नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई खुद में केंद्रित होने की 8वीं विधि यानी तंत्र सूत्र विधि 20। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र पर बनाई गई मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने काफी सारा प्यार दिया है और आप सभी के कहने पर मैं इसके आगे की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए इस विधि को हम जानते हैं। यह विधि कहता है कि किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी हो। कहने का अर्थ है कि तुम रेलगाड़ी या बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो। जब यह विधि विकसित हुई तब बैलगाड़ी ही थी, तो हिंदुस्तानी सड़क आज भी वैसे ही है। बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, लेकिन चलते हुए अगर तुम्हारा सारा शरीर हिल रहा है तो बात व्यर्थ हो गई है। किसी चलते वाहन में लयबद्ध ढंग से झूलो। इस बात को बड़ी बारीकी से समझना है। जब भी तुम किसी बैलगाड़ी या किसी वाहन में चलते हो तो तुम प्रतिरोध करते हो। बैलगाड़ी बाईं तरफ झुकती है, लेकिन तुम उसका प्रतिरोध करते हो। तुम संतुलन रखने के लिए दाईं तरफ झुक जाते हो, अन्यथा तुम गिर जाओगे, लेकिन तुम निरंतर प्रतिरोध कर रहे हो। बैलगाड़ी में बैठे बैठे तुम बैलगाड़ी के हिलने डुलने से लड़ रहे हो। वह इधर जाती है तो तुम उधर जाते हो। यही वजह है कि रेलगाड़ी में बैठे बैठे तुम थक जाते हो। तुम कुछ करते नहीं हो तो भी थक क्यों जाते हो? अन्यथा ही तुम बहुत कुछ कर रहे हो। तुम निरंतर रेलगाड़ी से लड़ रहे हो, प्रतिरोध कर रहे हो। प्रतिरोध मत करो। यह पहली बात है कि तुम प्रतिरोध मत करो। अगर तुम इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हो तो प्रतिरोध छोड़ दो, बल्कि गाड़ी की गति के साथ साथ गति करो। उसकी गति के साथ झूलो। बैलगाड़ी का अंग बन जाओ। प्रतिरोध मत करो। रास्ते पर बैलगाड़ी जो भी करे तुम उसके अंग बनकर रहो। इसी कारण यात्रा में बच्चे कभी नहीं थकते हैं। तो एक काम करो, प्रतिरोध मत करो। और दूसरी बात कि एक लय पैदा करो। अपने हिलने डुलने में लय पैदा करें, उसे लय में बांधो, उसमें एक छंद पैदा करो। सड़क या सरकार को गालियां मत दो, उन्हें भी भूल जाओ। वैसे ही बैल और बैलगाड़ी को या गाड़ीवान को गाली मत दो, उन्हें भी भूल जाओ। आंखें बंद कर लो, प्रतिरोध मत करो। लयबद्ध ढंग से गति करो और अपनी गति में संगीत पैदा करो, उसे एक नृत्य बना लो। सूत्र कहता है कि ऐसे में तुम अनुभव को प्राप्त हो जाओगे। यह मत पूछो कि बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी। अपने को धोखा मत दो, क्योंकि यह सूत्र कहता है किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी। यहीं बैठे बैठे हुए वर्तुअल में झूमो, घूमो। वर्तुअल को छोटे से छोटा किए जाओ, इतना छोटा कि तुम्हारा शरीर दृश्य में झूलता हुआ न रहे, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म गति होती रहे। आंखें बंद कर लो और बड़े वर्तुअल से शुरू करो, अन्यथा जब शरीर रुक जाएगा तब तुम भी रुक जाओगे। आंखें बंद करके बड़े वर्तुअल को छोटा और छोटा किए चलो। ऐसे में तुम दृश्य रूप में रुक जाओगे। किसी को नहीं मालूम होगा कि तुम अब भी हिल रहे हो, लेकिन भीतर तुम एक सूक्ष्म गति अनुभव करते रहोगे। अब शरीर नहीं चल रहा है, केवल मन चल रहा है। उसे भी मंद से मंदतर किए चलो और अनुभव करो, वही केंद्रित हो जाओगे। और अनुभव करो, तुम वहीं केंद्रित हो जाओगे। किसी चलते वाहन में एक अप्रतिरोध और लयबद्ध गति तुम्हें केंद्रित हो जाएगी। किसी चलते वाहन में एक अप्रतिरोध और लयबद्ध गति तुम्हें खुद में केंद्रित कर देगी। गुरुजीएफ ने इस विधि के लिए अनेक तरीके के नृत्य निर्मित किए थे। वह इस एक विधि पर काम करता था। वह अपने आश्रम में जितने नृत्यों का प्रयोग करता था वह सच में वर्तुअल में झूमने से संबंधित थे। सभी नृत्य वर्तुल में चक्कर लगाने से संबंधित है। बाहर चक्कर लगाकर लगाना होता है, लेकिन भीतर होशपूर्ण रहना होता है। फिर वे धीरे धीरे वर्तुल को छोटा और छोटा किए जाते। तब एक समय आता है कि शरीर ठहर जाता है, लेकिन भीतर मन गति करता रहता है। अगर तुम लगातार 20 घंटे तक रेलगाड़ी में सफर करके घर लौटो और घर में आंखें बंद करके देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम अभी गाड़ी में यात्रा कर रहे हो। शरीर तो ठहर गया है, लेकिन मन को लगता है कि वह अभी भी गाड़ी में ही है। वैसे ही इस विधि का प्रयोग करो। गुरुजीएफ ने अद्भुत नृत्य पैदा किए और वे सुंदर नृत्य इस सदी में सचमुच चमत्कार पैदा किए। वे चमत्कार सत्य साईं बाबा के चमत्कार नहीं थे। साईं बाबा के चमत्कार को तो कोई गली गली फिरने वाला मदारी भी कर सकता है, लेकिन गुरुजीएफ ने असली चमत्कार पैदा किए। ध्यानपूर्ण नृत्य के लिए उसने 100 नर्तकों की एक मंडली बनाई और पहली बार उसने न्यूयॉर्क के एक समूह के सामने उनका प्रदर्शन किया। 100 नर्तक मंच पर गोल गोल नाच रहे थे।
उन्हें देखकर अनेक दर्शकों के भी सिर घूमने लगे। ऐसे सफेद पोशाक में वे 100 नर्तक नृत्य करते थे। जब गुरजियप हाथों से नृत्य का संकेत करता था तो वे नाचते थे, और जो ही वे रुकने का इशारा करता था वे पत्थर की तरह ठहर जाते थे और मंच पर सन्नाटा हो जाता था। वह रुकना दर्शक के लिए था, नर्तकों के लिए नहीं, क्योंकि शरीर तो तुरंत रुक सकता है, लेकिन मन तब नृत्य को भीतर ले जाता है और वहां नृत्य चलता रहता है। उसे देखना भी एक सुंदर अनुभव था कि 100 लोग अचानक मृत मूर्ति जैसे हो जाते हैं। उसके दर्शकों में एक आघात पैदा होता था, क्योंकि 100 नृत्य, सुंदर और लयबद्ध नृत्य अचानक ठहर कर जाम हो जाते थे। तुम देख रहे हो कि वे घूम रहे हैं, गोल गोल नाच रहे हैं, और अचानक सब नर्तक ठहर गए। तब तुम्हारा विचार भी ठहर जाता है। अनेक को लगा कि यह तो एक बेबूझ रहस्यपूर्ण नृत्य है, क्योंकि उनके विचार भी उनके साथ तुरंत ठहर जाते थे। लेकिन नर्तकों के लिए नृत्य भीतर चल रहा था। भीतर नृत्य के वर्तुल छोटे से छोटे होते जाते थे और अंत में वह केंद्रित हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे नर्तक नाचते हुए मंच के किनारे पर पहुंच गए। लोग सोचते थे कि अब गुरजियप उन्हें रोक देंगे, अन्यथा वे दर्शकों की भीड़ पर गिर पड़ेंगे। 100 नर्तक नाचते नाचते मंच के किनारे पर पहुंच गए हैं। एक कदम और वे नीचे दर्शकों पर गिर पड़ेंगे। सारे दर्शक इस प्रतीक्षा में थे कि गुरजियप रुको कहकर उन्हें भी रोक देगा, लेकिन उसी क्षण गुरजियप ने उनकी तरफ से मुख फेर लिया और पीठ करके खड़ा होकर अपना सिंगार चलाने लगा, और 100 नर्तकों की पूरी मंडली मंच के नीचे नंगे फर्श पर गिर पड़ी। सभी दर्शक उठ खड़े हुए, उनकी चीखें निकल गईं। गिरना इस धमाके के साथ हुआ था कि उन्हें लगा कि अनेक दर्शकों के हाथ पैर टूट गए होंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को चोट नहीं लगा था, किसी को खरोच तक नहीं आई थी। उन्होंने गुरजियप से पूछा कि क्या हुआ कि एक आदमी भी घायल नहीं हुआ, जबकि नर्तकों का नीचे गिरना इतना बड़ा था। यह तो एक असंभव घटना मालूम होती है। कारण इतना ही था कि उस क्षण नर्तक अपने शरीर में नहीं थे, वे अपने भीतर के वर्तुल को मंदतर किए जा रहे थे। और जब गुरजियप ने देखा कि वे पूरी तरह अपने शरीर को भूल गए हैं, तब उसने उन्हें नीचे गिरने दिए। तुम जब शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो तो कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और हड्डी तो टूटती है प्रतिरोध के कारण। जब तुम गिरने लगते हो तो तुम प्रतिरोध करते हो, अपने को गिरने से रोकते हो। गिरते समय तुम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संघर्ष करते हो, और वही प्रतिरोध, वही संघर्ष समस्या बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, प्रतिरोध से हड्डी टूटती है। अगर तुम गुरुत्वाकर्षण के साथ सहयोग करो, उसके साथ साथ गिरो, तो चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। यह सूत्र कहता है कि किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी है। यह तुम ऐसे भी कर सकते हो, वाहन की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं, वैसे गोल गोल घूमो, और जब तुम्हारा सिर घूमने लगे और तुम्हें लगे कि अब गिर जाऊंगा, तो भी नाचना बंद मत करो, नाचते रहो। अगर गिर भी जाओ तो फिक्र मत करो, आंखें बंद कर लो और नाचते रहो। तुम्हारा सिर चक्कर खाने लगेगा और तुम गिर जाओगे। तुम्हारा शरीर गिर जाए तो भीतर देखो, भीतर नाचना जारी रहेगा। उसे महसूस करो, वह निकट से निकटतर होता जाएगा और अचानक तुम केंद्रित हो जाओगे। बच्चे इसका खूब मजा लेते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ऊर्जा मिलती है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें नाचने से रोकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। उन्हें नाचने देना चाहिए, उन्हें इसके लिए उत्साहित करना चाहिए, और अगर तुम उन्हें अपने भीतर के नाच से परिचित करा सको तो तुम उन्हें उनके द्वारा ध्यान सिखा दोगे। वे इससे रस लेते हैं, क्योंकि शरीर शून्यता का अनुभव उनमें है। जब वे गोल गोल नाचते हैं तो बच्चों को अचानक पता चलता है कि उनका शरीर तो नाचता है, लेकिन वे नहीं नाचते। अपने भीतर वे एक तरह से केंद्रित हो गए महसूस करते हैं, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा में अभी दूरी नहीं बनी है, दोनों के बीच अभी अंतराल है। हम सियाने लोगों को यह अनुभव इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जब तुम माँ के गर्भ में प्रवेश करते हो तो तुरंत ही शरीर में प्रविष्ट नहीं हो जाते हो। शरीर में प्रविष्ट होने में समय लगता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वह शरीर से पूरी तरह नहीं जुड़ा होता, उसकी आत्मा पूरी तरह स्थित नहीं होती। दोनों के बीच थोड़ा अंतराल बना रहता है। यही कारण है कि कई चीजें बच्चा नहीं कर सकता। उसका शरीर तो उन्हें करने को तैयार है, लेकिन वह नहीं कर पाता।
अगर तुमने ख्याल किया हो तो देखा होगा नवजात शिशु दोनों आंखों से देखने में समर्थ नहीं होते, वे सदा एक आंख से देखते हैं। तुमने गौर किया होगा कि जब बच्चे कुछ देखते हैं, निरीक्षण करते हैं तो दोनों आंखों से नहीं करते, वे एक आंख से ही देखते हैं। उनकी एक आंख बड़ी हो जाती है, देखते क्षण उनकी एक आंख की पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है और दूसरी पुतली छोटी हो जाती है। बच्चे अभी स्थिर नहीं हुए हैं, उनकी चेतना अभी स्थिर नहीं है, उनकी चेतना अभी ढीली ढीली है। धीरे धीरे वह स्थिर होगी और तब वे दोनों आंखों से देखने लगेंगे। बच्चे अभी अपने और दूसरे शरीर में फर्क करना नहीं जानते, यह कठिन है। वे अभी अपने शरीर से पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। यह जोड़ धीरे धीरे आएगा। ध्यान फिर से अंतराल पैदा करने की चेष्टा है। तुम अपने शरीर से जुड़ गए हो, शरीर के साथ ठोस हो चुके हो, तभी तो तुम समझते हो कि मैं शरीर हूं। अगर फिर से एक अंतराल बनाया जा सके तो फिर समझने लगोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से परे कुछ हूं। इसलिए झूलना और गोल गोल घूमना सहयोगी होते हैं, वे अंतराल पैदा करते हैं। तो दोस्तों, यह था खुद में केंद्रित होने का विज्ञान भैरव तंत्र की 8वीं विधि और तंत्र सूत्र नंबर 20। अगर आप आगे भी विज्ञान भैरव तंत्र की और वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।